Hello friends, welcome to Biology Lover. So today we are going to discuss about a small topic that is life cycle of malaria parasite. तो आज हम देखेंगे डिफरेंट स्पेसीज ऑफ मलेरिया के बारे में और इसके लाइफ साइकिल के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे और लास्ट में थोड़ी क्लास 12 एंड नीन लेवल का क्वेश्चन थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। चलो चलते हैं, डिस्कशन करते हैं प्लाज्मोडियम के बारे में, मलेरिया पैरासाइट के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हो प्लाज्मोडियम इज ए प्रोटोजोअन मलेरिया पैरासाइट अंडर द सबफाइलम ऑफ द स्पोरोजोआ। तो जो प्लाज्मोडियम रहता है वो क्या रहता है? प्रोटोजोअन पैरासाइट रहता है, ना कि बैक्टीरिया है ना कि वायरस है, वो क्या है? प्रोटोजोअन पैरासाइट है। और ये सबफाइलम किसके अंदर आ जाता है? स्पोरोजोआ के अंदर आ जाता है। याद रखना है, जितने सारे पैरासाइटिक रहते हैं प्रोटोजोअन वो किसके अंदर आते हैं? जनरली स्पोरोजोआ के अंदर ही आते हैं। और ये इसके पास ना सिलिया ना फ्लैजेला कुछ भी नहीं होता है, तो तुम्हें याद रखना है। डिफरेंट स्पेसीज ऑफ प्लाज्मोडियम कॉज द लाइफ थ्रेटनिंग मलेरिया डिजीज। बहुत सारे लाइफ थ्रेटनिंग मलेरिया डिजीज करवाता है प्लाज्मोडियम। और जनरली जो चार स्पेसीज देखने को मिलता है वो क्या होता है? प्लाज्मोडियम वाइबक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फेल्सीपारम एंड प्लाज्मोडियम ओवेरी। ये चार स्पेसीज रहता है। उसके अंदर रहता है मालिग्नेंट टेट्रानिया मलेरिया, जो सबसे सीवियर टाइप का मलेरिया होता है वो कौन करवाता है? प्लाज्मोडियम फेल्सीपारम करवाता है। और बेनिंजिन टेट्रानिया मलेरिया जो लेस सीवियर होता है एज कम्पेयर टू द मालिग्नेंट, वो कौन करवाता है? प्लाज्मोडियम वाइबक्स करवाता है। तो तुम्हें ये याद रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हो जो माइक्रोस्कोपिक स्लाइड का ये इमेज है, यहाँ पर देख सकते हो कि प्लाज्मोडियम क्या होता है? एक्जो एरिथ्रिक स्टेज में है, बाहर है, आरबीसी के बाहर है। और यहाँ पर क्या है? एरिथ्रिक स्टेज में है, मतलब आरबीसी के अंदर है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे एक क्या होता है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट के लिए ये पिक्चर दिया गया था। अब चलते हैं उसके लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलो इसके लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये देख सकते हो ये क्या है? पहला है मस्क्यूटो के वजह से होता है। हम जानते हैं जो प्लाज्मोडियम होता है डाइजेनेटिक होता है, मतलब दो होस्ट उसके पास होता है। पहला होस्ट क्या है? उसका मच्छर है। और सेकेंडरी होस्ट कौन होता है? ह्यूमन होते हैं। तो ये प्राइमरी होस्ट जो मच्छर के अंदर वो क्या करता है? रहता है। और इसमें इन्फेक्टिव स्टेज एक रहता है स्पोरोजोइड। जब मच्छर आता है और हमें बाइट करता है और यही इन्फेक्टिव स्पोरोजोइड स्टेज प्लाज्मोडियम क्या क्या होता है? हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाता है। और ये क्या करता है? ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जो स्पोरोजोइड होते हैं आ जाता है हमारे लीवर में। हमारी कहाँ पर आ जाता है? लीवर में। और हम जानते हैं लीवर में कौन सा सेल होता है? लीवर में कौन सा सेल होता है? हेपाटोसाइट। क्या होता है? हेपाटोसाइट। हेपाटोसाइट होता है। ये हेपाटोसाइट सेल होता है और इसे क्या करता है? इन्फेक्ट करता है। और इसके अंदर जब वो क्या करता है? मल्टीपल फिशन करके ग्रो करता है और उसके बाद क्या करता है? हेपाटोसाइट को बस्ट करके वहां से निकल जाता है। कौन से स्टेज में निकलता है? जनरली कभी कभार पूछ लिया जाता है। मेरोजोइट। क्या होता है? मेरोजोइट। मेरोजोइट स्टेज में क्या कर जाता है? निकल जाता है। और फिर से वो क्या करता है? उसके बाद आरबीसी को इन्फेक्ट करता है। किसके बाद? उसके बाद क्या करता है? आरबीसी को क्या करता है? इन्फेक्ट करता है। और जब आरबीसी को इन्फेक्ट करता है मेरोजोइड, उसके अंदर फिर से डिफरेंट स्टेज चलता है। जिस तरह फीडिंग स्टेज ट्रोपोजोइड रहता है और भी स्टेज रहता है। उसके बाद वो मल्टीपल फिशन करके फिर से आरबीसी को बर्स्ट करके क्या करता है? निकल जाता है। लेकिन जब आरबीसी को बर्स्ट करके निकलता है उसके साथ क्या रिलीज होता है? एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसे बोलते हैं हेमोजोइन। क्या बोला जाता है? हेमोजोइन। हेमोजोइन एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है। हेमो से तुम्हें पता चल गया आयरन कंटेनिंग सब्सटेंस होगा, वही रिलीज होता होगा आरबीसी से। और वैसी के वजह से हमें क्या होता है? प्रति 42 आवर में क्या होता है? फीवर आता है, चील आता है, यही हेमोजोइन के वजह से, क्योंकि ये एक्युमुलेट होने लगता है जब आरबीसी क्या होता है? डिस्ट्रॉय होता है। कुछ तो फिर से ही ये साइकिल को कंप्लीट करते हैं। और ये दो साइकिल जो मैंने बताया ये क्या था? एसेक्सुअल। क्या था? एसेक्सुअल स्टेज था। और उसके बाद कुछ क्या करते हैं? मेरोजोइड क्या होते हैं? सेक्सुअल स्टेज में एंटर करते हैं। और जब सेक्सुअल स्टेज में आरबीसी के अंदर वो एंटर करते हैं, कुछ बनाते हैं गेमिटोसाइड। वो मेल गेमिटोसाइड हो सकता है या फीमेल गेमिटोसाइड होता है। जिस तरह मेल गेमिटोसाइड के माइक्रो गेमिटोसाइड बोलते हैं और फीमेल गेमिटोसाइड को मैक्रो गेमिटोसाइड बोलते हैं। तो ये क्या बनाते हैं? गेमिटोसाइड। और फिर से आ जाता है हमारे इस फिल्म का विलेन क्या है? मच्छर। तो फिर से आके हमें वो बाइट करता है और हमारे अंदर से ब्लड सक करता है। और जब ब्लड सक करता है इसके अंदर क्या होता है? आरबीसी के साथ गेमिटोसाइड उसके गोट के अंदर चले जाते हैं। और जब गोट के अंदर चले जाते हैं, और ये भी जो मच्छर का जो बॉडी होता है वो सेक्सुअल स्टेज के लिए बहुत सुइटेबल होता है, क्योंकि
ये थोड़ी कोल्ड ब्लडेड होता है। तो इसके अंदर जो क्या होता है, इसके गुट में जो मेल एंड फीमेल गेमिटोसाइट था वो मेल गेमिट एंड फीमेल गेमिट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और मेल फीमेल गेमिट उसके गोट में यूनाइट होकर क्या बनाते हैं, जाइगोट। क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। और जाइगोट जब बन जाता है, जाइगोट डेवलप होके पहला स्टेज स्पोरोजोइड स्टेज रहता है। और जब जाइगोट स्पोरोजोइड में कन्वर्ट हो जाता है, वो क्या करता है, उसके गोड से कहां पर चले जाता है, उसके सेलिवरी ग्लैंड में चला जाता है। और हम जानते हैं जब मच्छर ब्लड सक करने आता है, अपने सलाइवा से हमारे ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करके क्या करता है, ब्लड सक करता है। और हम जानते हैं ये जो उस जो था जाइगोट डेवलप होने के बाद स्पोरोजाइट बना, और उसके बाद वो गुड से कहां पर चला गया, सेलिवरी ग्लैंड में। और जब सलाइवा वो हमें बाइट करता है और सलाइवा इंजेक्ट करता है, उसके साथ क्या आ जाता है, ये इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजाइट हमारे अंदर फिर से एंट्री कर जाता है। तो मच्छर फिर से हमें इन्फेक्ट कर सकता है अगर उसके अंदर प्लाज्मोडियम पैरासाइट का ये स्पोरोजोइड स्टेज होगा। तो यहाँ पर हम एक इंपॉर्टेंट चीजें देख सकते हैं कि इसका जो एसेक्सुअल स्टेज था वो किसके अंदर हो रहा था, ह्यूमन के अंदर हो रहा था। और उसका जो सेक्सुअल स्टेज था वो किसके अंदर हो रहा था, मस्क्यूटो के अंदर हो रहा था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपको याद रखना है। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द मलेरिया पैरासाइट। तो पूछा जाएगा कि इन्फेक्टिव स्टेज क्या है। स्पोरोजोइड हम जानते हैं। अगर पूछा जाए कि मालिग्नेंट टेट्रानिया मलेरिया कोज बाय द व्हिच टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम स्पेसिस, तो क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडियम फेल्सीफारम। किसके बजाएंगे, प्लाज्मोडियम फेल्सीफारम। उसके बाद पूछता है अगर सेक्सुअल स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम कंप्लीट इन व्हिच होस्ट। मैंने बताया था इसमें प्राइमरी होस्ट क्या होता है, मस्क्यूटो, और सेकेंडरी होस्ट ह्यूमन होता है। और उसका सेक्सुअल स्टेज किस में हो रहा है, मस्क्यूटो में। अगर पूछता है कि सेक्सुअल स्टेज किस में हो रहा है, तो आपको आंसर करना है ह्यूमन में। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज पूछता है, रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द रेप्चर ऑफ आरबीसी रेस्पॉन्सिबल रिक्रूटमेंट ऑफ मलेरिया सिम्टम। क्या होता है जो टॉक्सिक सब्सटेंस, क्या होता है, हेमोजोइन। मैंने बताया था कि हर 42 आवर के अंदर क्या होता है, फिर से क्या होता है कि हेमोजोइन के वजह से हमें फीवर चिल आने लगता है। तो ये था इसके ऊपर कंप्लीट क्वेश्चन एंड इसका एक्सप्लेनेशन। इसको जूम करके देख सकते हो, ये एक रिसर्च गेट से मैंने ये पिक्चर लिया था। ये तुम्हें और भी बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। सो सी यू इन